महाविकास आघाड़ी में भयंकर रूप से आग लगी है। उबाठा और कांग्रेस वाले दोनों एक दूसरे का घर जलाने के लिए तैनात हो गए। हालात यह है कि उद्धव ठाकरे लगातार कांग्रेस पर दबाव बनाए बैठे हैं कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा करके घोषित करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी स्वीकार करने को तैयार नहीं। आज कल में एक दो दिनों में आप देख लीजिए, इस फ्रस्ट्रेशन में उद्धव ठाकरे जी और उनके खास लोगों ने इस प्रकार का एक दुष्प्रचार किया, इस प्रकार की झूठी खबरें फैलाई कि उनकी पार्टी यानी उबाठा महाविकास आघाड़ी से बाहर निकल रही है। कांग्रेस को समझ में आ गया कि झूठ बोला जा रहा है। फिर कांग्रेस की तरफ से भी एक प्रकार का दुष्प्रचार किया गया कि हां जी, ये उद्धव ठाकरे, संजय राउत और बीजेपी के किसी नेता के बीच एक गुपचुप मीटिंग हुई है और ये बाहर निकल सकते हैं। आखिरकार उबाठा वाले निकल के बोले ये झूठी खबर है। तो एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करना, एक दूसरे की पार्टी को कम आंकना, यह महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों के बीच इस समय चल रहा है। उबाठा का प्रॉब्लम यह हुआ कि लोकसभा के समय अपने दबाव तंत्र का इस्तेमाल करके इन्होंने ज्यादा से ज्यादा सीटें ले ली। 21 सीटें ली थी और 21 सीटों में से वो महज 9 सीट पे जीत पाए। उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही नीचे स्तर का था। कांग्रेस पार्टी ने उनको यह भी एहसास दिला दिया कि तुम जो भी सीटें जीते हो, मराठी वोटों से या शिवसेना के परंपरागत वोटों से नहीं, बल्कि कांग्रेस के परंपरागत वोटों से यानी सिर्फ मुस्लिम वोटों से जीते हो। और यह कहीं ना कहीं आप अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करेंगे तो समझ में आता है। आज कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना के नाजुक नब्ज को पकड़ लिया है, उबाठा के नाजुक नब्ज को पकड़ लिया है और इसकी वजह से वो उबाठा को दबा रहे हैं। उबाठा दबना नहीं चाह रही है, लेकिन आखिरकार हालात ये हैं कि तीनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर भयंकर रूप से अविश्वास कर रही हैं। तीनों पार्टियां एक दूसरे को संभाल नहीं पा रही हैं। अब सवाल है कि जब महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियां एक दूसरे को संभाल नहीं सकते, उनके बीच इतने मतभेद हैं, तो ये लोग पूरे महाराष्ट्र को क्या संभाल पाएंगे? जब तीनों पार्टियों के लोग, नेता उद्धव ठाकरे को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाने के लिए तैयार है। हमको लगता है कि उद्धव ठाकरे अगर पुनः मुख्यमंत्री बने तो फिर से वो फेसबुक पे चले जाएंगे और ऑनलाइन सिर्फ डिस्कशन करेंगे, लोगों से मिलने से कतराएंगे, उनके दफ्तर हमेशा बंद रहेंगे। मंत्रालय भी पूरे 2.5 साल में वो 2.5 दिन गए थे। तो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का मतलब एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी भी बर्बाद हो जाएगी और महाराष्ट्र भी तबाह हो जाएगा। और ऐसे में जब उद्धव ठाकरे को उनके लोग ही स्वीकार नहीं करे तो महाराष्ट्र कैसे स्वीकार करेगा? और ऐसे में जब महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टी के नेता एक दूसरे से इतने उलझे हुए, जब एक दूसरे को नहीं संभाल सकते तो महाराष्ट्र को क्या संभालेंगे? यह एक बड़ा प्रश्न है। और इस समय महाविकास आघाड़ी एक भयंकर क्राइसिस के दौर से गुजर रही है।